के ऊपर से यीशु मसीह जा रहा था, आगे के भी लोग पीछे के भी लोग क्या कर रहे थे? डालियां डाल रहे थे, हालेलुया, और परमेश्वर के नाम की स्तुति कर रहे थे, हालेलुया। वो डालियां सिर्फ यीशु के सामने डाल रहे थे क्या? यीशु और गधे के सामने भी डाल रहे थे। जब गधे के ऊपर यीशु मसीह बैठा ना, गधे का आदर बढ़ गया। इसलिए जब आपके जीवन में यीशु मसीह है, लोग कोई कुछ भी कहे, आपको अपमानित करे, आपको मूर्ख बोले, आपको पागल बोले, आपको बोले कुछ काम का नहीं है, पर एक जिस दिन आपके जीवन में यीशु मसीह विराजमान होंगे, उस दिन आपके जीवन में आदर बढ़ जाएगा। यीशु मसीह, परमेश्वर ने जो कुछ कहा था ना, वो पूरा करने के लिए आया। यीशु का जन्म भी भविष्यवाणी के द्वारा हुआ। यीशु क्रूस पे ऊपर गया, वो भी भविष्यवाणी की थी। जो यीशु मसीह जीवन जिए ना, सब कुछ पुराने नियम में पहले से बताया है। यशायाह की किताब में सब कुछ पहले से बताया गया है, हालेलुया। हम पहला पत्र 2:24 पढ़ते हैं ना कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। बाइबल कहती है, यशायाह 53:5 पहले ही कहता है, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो जाओगे, हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ भी यीशु मसीह अपना जीवन 33 इयर्स इस धरती पर रहे, सब कुछ पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई है, वचन बताया गया है। तो जैसे ये भी वचन लिखा गया, क्या लिखा? ये इसलिए हुआ, क्यों यीशु मसीह गधी के बच्चे पे ही आया? बोलते ये भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। तो कहां पर लिखा है? हम पढ़ेंगे जकरिया की किताब 9:9 को अंदर। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है? सियोन तू बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर। यीशु मसीह कहां पर थे? यरूशलेम में थे, हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, हालेलुया। इसे बाइबल कहती है उद्धार सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है, यीशु मसीह के सिवा कोई उद्धार हमें नहीं दे सकता। इसे कहते हैं वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यीशु मसीह ने क्या चेलों को भेजा? गधी है, गधी का बच्चा है, उसको छुड़ा के लेके आ, हालेलुया। और कोई पूछे तो क्या कहना? प्रभु को इसका प्रयोजन है, हालेलुया। और क्यों? क्योंकि भविष्यवाणी की थी जकरिया 9:9 के अंदर। वही भविष्यवाणी पूरी करने के लिए यीशु मसीह धरती पर आए थे। इसलिए यीशु मसीह ने गधी के बच्चे को ही चुना, आमीन, हालेलुया। उसके आगे पढ़ेंगे मत्ती 21:5। सियोन की बेटी से कहो, देखो तेरा राजा तेरे पास आता है, तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है, वह नम्र है और गधी पर बैठा है, और गधी पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर, वरन लादू के बच्चे पर, आमीन, आमीन। हमने पहले वचन में पढ़ा ना कि वो क्या है कि क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, हालेलुया। पुराने नियम में क्या लिखा है? तेरा राजा तेरे पास आएगा, पर मत्ती 21:5 क्या कह रहा है? तेरा राजा तेरे पास आता है, हालेलुया। भविष्यवाणी जो की थी वो भविष्यवाणी पूरी हुई, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस दुनिया में कोई आज तक नम्र बना नहीं, सिर्फ यीशु मसीह जो नम्र बनकर आया, हालेलुया। इसे मत्ती 5:5 क्या कहते? धन्य वे जो नम्र, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी हो गए, हालेलुया। चाहता तो यीशु मसीह हाथी को भी चुन सकता था, शेर को भी चुन सकता था, घोड़े को भी चुन सकता था, पर परमेश्वर ने गधे को चुना। यीशु मसीह ने गधे को ही क्यों चुना? क्योंकि जकरिया 9:9 के अंदर क्या हुई थी? भविष्यवाणी हुई थी। उस भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए यीशु मसीह ने गधे को चुना, आमीन। और गधा क्या दर्शाता है? बोझ को उठाता है। क्या उठाता है? वो बोझ को उठाता है। गधा वर्ड लोगों को बुरा लगता है, हाँ या ना? कोई आपको गधा बोलेगा तो अच्छा लगता है क्या? गधे को क्या किया जाता है? लोग इस्तेमाल करते, यूज करते अपने कामों के लिए। अभी तो ट्रैवल्स आया है, सब कुछ आया है। उस समय पे क्या किया जाता था? बांध काम हो या कुछ भी हो, कुछ भी ट्रैवलिंग करना हो, सामान लेके जाना, कहां पर रखा जाता था? गधे के ऊपर रखा जाता था, हालेलुया। और गधे के ऊपर रखा जाता था और गधा क्या करता था? ट्रैवलिंग करता था, इस सामान को उठाता था इस जगह से उस जगह के ऊपर, हालेलुया। अभी गधे कम हो गए, लोग गधे बन गए। क्या करते थे? इस गधे को सिर्फ कामों के लिए इस्तेमाल किया करते थे, वजन दिया करते थे, जो लोग उठा नहीं पाते थे वो गधे के पास देते थे। और गधा क्या करता था? यहां से वहां ट्रैवलिंग करता था, बोलो हालेलुया। उसका एक ही काम था, बोझ उठाना। गधा वर्ड बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है। आपको लगता है कि नहीं लगता? अरे लगता है कि नहीं? आपके बेटे को कोई बोलेगा गधा है ये, बेटी को बोलेगा गधी है, समझ में नहीं आता। जब आप कभी गलती करते हो तो लोग यही वर्ड को इस्तेमाल करता है, गधा है, कुछ काम का नहीं है, इसे कुछ समझता नहीं, मूर्ख है, पागल है, इसे कुछ नहीं आता। लोग गधे को इस्तेमाल करते, यूज करते हुए छोड़ देते हैं। शायद आपके लाइफ में भी ऐसा होगा। शायद आप गधे नहीं हो, पर आपको लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ काम का नहीं है, निकम्मा समझते हैं, आपसे कुछ हो नहीं सकता, आप निर्बल हो, आप में बल नहीं है, कुछ
आपके अंदर समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है, आपको ठुकराया जाता है। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह ने गधे को ही चुना? वो चाहता शेर को चुन सकता था पर उसने नहीं चुना। हालेलुया। पूछो क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 1:27, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि वो बलवानों को लज्जित करे। लोग गधे को क्या समझते हैं? मूर्ख समझते, पर मेरे प्रियो परमेश्वर ने गधे को ही चुना। हालेलुया। शायद आपको लोग मूर्ख समझते होंगे, पर परमेश्वर ने आपको चुना है कि वो ज्ञान वालों को लज्जित कर सके। गधे को समझते लोग कुछ काम का नहीं है। हालेलुया। इसे परमेश्वर ने क्या किया? निर्बलों को चुन लिया कि वो बलवान को लज्जित कर सके। इससे परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। इस संसार में जिसका पोस्ट है ना, बड़ा पोस्ट है, वो छोटे पोस्ट वालों को कुछ नहीं समझता है कुछ काम का नहीं है, गधा है ये। मेरा लेवल क्या है, इसका लेवल क्या है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो बड़े पोस्ट के हैं ना, उनके जीवन में खुदावन नहीं है। शायद आप छोटे पोस्ट के होगे, शायद आपको नीचे गिराया होगा, गधे के समान आपको यूज किया हुआ, इस्तेमाल किया होगा। चिंता मत करना, खुदा ने उस बड़े पोस्ट वाले व्यक्ति को नहीं चुना। आप छोटे पोस्ट पे हो, नीचे स्थान पे हो, खुदा ने आपको ही चुना है। आपको मूर्ख कहा गया होगा, आपके अंदर समझ नहीं ऐसा कहा गया होगा, आपके जीवन में कुछ हो नहीं सकता ऐसा आपको बताया गया होगा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा ने आपको चुना है कि उनको लज्जित करे। हाल और 2025 आप बढ़ने जा रहे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको ज्ञानवानों के सामने खड़ा करेगा, आपको वो स्थान पे रखेगा जिस स्थान पर बैठने की आपकी योग्यता नहीं है। हालेलुया। पर परमेश्वर आपकी योग्यता को बनाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े रास्ते खोलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कहते हैं परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि वो बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। शायद आप निर्बल हो, चिंता मत करो, आपका परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। मेरे प्रियो, हमें पैसा नहीं मिला, हमें सच्चा खुदावन यीशु मसीह मिला है। लोगों के नजर में हम मूर्ख हैं, पर परमेश्वर के नजर में हम ज्ञानवान हैं। लोग आपको लज्जित करेंगे, पर खुदावन आपको आशीषित करेगा, खुदावन आपको सम्मान देगा। इससे गधा क्या दर्शाता है? बोझ को उठाता है। क्या उठाता है? बोझ को उठाता है। इसलिए यीशु मसीह तुम्हारा और मेरा बोझ उठाने के लिए आया है। इसे बाइबल कहती है, मत्ती की किताब 11:28 और 29 लिखा, ये सब परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरा जुआ अपने और उठा लो और मुझसे सीखो कि मैं नम्र और दीन हूं, और तुम भी अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। इसलिए गधे को जो बुलाया जाता है, वो लोग क्या करते हैं? अपना बोझ क्या करते हैं? गधे पर रखते हैं, और उन लोग क्या होते हैं? फ्री हो जाते, आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। पर वो टेंशन से फ्री नहीं हुए है, वो बीमारी से फ्री नहीं हुए, कर्जे से फ्री नहीं हुए, नशे से फ्री नहीं हुए, जादू टोना से फ्री नहीं हुए, बंधनों से फ्री नहीं हुए, पाप से फ्री नहीं हुए, वो सिर्फ बोझ से फ्री हुए। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? उनके पास जो वजन था ना, उससे फ्री हुए। हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा, हे परिश्रम करने वाले बहुत से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आपको कौन सा विश्राम देगा? आपको चंगाई देगा, बीमारी से आपको छुटकारा देगा, दुष्टात्मा से आपको छुटकारा देगा, गरीबी से आपको छुटकारा देगा, नशे से आपको छुटकारा देगा, पाप से आपको छुटकारा देगा। जो आपको बोझ, मृत्यु का बोझ आपको सता रहा है, अपघात का, आपको जो सुसाइड का थॉट जो सता रहा है, परमेश्वर आपको उससे आजाद करेगा और आप बचाए जाओगे। आपका बोझ हल्का हो जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। लोग कर्जे के बोझ से दबे हुए, पर परमेश्वर के पास आओगे, यीशु के पास आओगे, मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह आपको कर्जे से आजाद करेगा। शायद आप बीमारी में हो, आपके पास बीमारी से कोई भी इलाज कर करके थक गए हो, यीशु मसीह आज आपसे कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों, बीमारी में हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा। इसे यीशु मसीह के पास आने वाला कभी कोई लज्जित नहीं किया जाता। कितना भी बड़ा बोझ क्यों ना हो, आपका बोझ हल्का होगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। इसलिए क्या कहता है? वो नम्र था, बोलता है मेरा जीवा उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? वो आपके जीवन में कुछ कार्य करना चाहता है। खुदा ने उस गधे को ही क्यों चुना? क्योंकि गधे के जीवन में कुछ कार्य करना चाहता था। अभी बोलो कि गधे का जीवन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। उसके आगे पढ़ेंगे मत्ती 21:6। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उसने कहा था वैसा ही किया। हाँ। और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग पर बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली जाती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद
के संतान को होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारी नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। आमीन। क्या किया चेलों ने? वही किया जैसे यीशु ने कहा था। और क्या कहते हैं, गधी का बच्चा लेकर आके क्या किया, उसके ऊपर क्या डाले? कपड़े डाले। पहले गधे को किस काम के लिए इस्तेमाल करते थे? बोझ उठाने के लिए। उस पे कोई कपड़ा डालता था क्या? उसका आदर होता था क्या? वो जब बोझ उठा के लेके जाता था उसका पूरा शरीर खराब होता था तो कोई उसको पूछता था क्या? उस पे कोई वस्त्र डालता था क्या? पर जब यीशु ने कहा उसे लेके आओ तो बाइबल क्या कहती है? उसके ऊपर कपड़े डाल दिए गए, उसको आदर आया। हालेलुया। जब यीशु आपको बुलाता है ना तो आपके जीवन में आदर को लेके आता है। हालेलुया। और आगे क्या कहते हैं? कपड़े डाले वो और उस पर बैठ गया। तब बहुत से लोग अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। पहले क्या किया? गधे के ऊपर कपड़े डाले। पर जब यीशु मसीह बैठा, और बाइबल कहती है जब गधे के ऊपर से यीशु मसीह जा रहा था, आगे के भी लोग पीछे के भी लोग क्या कर रहे थे? डालियां डाल रहे थे। हालेलुया। और परमेश्वर के नाम की स्तुति कर रहे थे। हालेलुया। आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे? वो डालियां सिर्फ यीशु के सामने डाल रहे थे क्या? यीशु और गधे के सामने भी डाल रहे थे। जब गधे के ऊपर यीशु मसीह बैठा ना, गधे का आदर बढ़ गया। इसलिए जब आपके जीवन में यीशु मसीह है, लोग कोई कुछ भी गए आपको अपमानित करे, आपको मूर्ख बोले, आपको पागल बोले, आपको बोले कुछ काम का नहीं है, पर एक जिस दिन आपके जीवन में यीशु मसीह विराजमान होंगे उस दिन आपके जीवन में आदर बढ़ जाएगा। और बाइबल क्या बताती है? लोग क्या करके पुकारने लगे? होसाना होसाना। होसाना का मतलब क्या पता है? परमेश्वर की महिमा हो। यीशु मसीह के द्वारा किसकी महिमा हुई? परमेश्वर की महिमा हुई। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने इस्तेमाल किसको किया? गधे को किया। हालेलुया। आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे? मूसा के साथ लाठी थी, लाठी के द्वारा परमेश्वर ने कार्य किए। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा को प्रकट की। यीशु मसीह ने गधे को इस्तेमाल किया और परमेश्वर की महिमा हुई। शायद आपको किसी ने गधा बोला होगा, आपको निकम्मा बोला होगा, आप कुछ काम के नहीं बोला होगा, परमेश्वर आपके द्वारा ही अपनी महिमा को दिखाएगा। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है। इससे बहुत से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।